सो वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लब महिंद्रा यानी कि महिंद्रा के हॉलीडेज से रिलेटेड जो कुछ शहर है उनका आज रिजल्ट आ चुका है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हो 23 अक्टूबर 2023। तो MHRIL जिसे मतलब स्क्रिप्ट नाम बोलते हैं MHRIL, तो इनका आज रिजल्ट आ चुका है, फाइनेंशियल रिजल्ट, एंड यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हो। चलिए नीचे चलते हैं एंड देखते हैं कुछ और चीज़ें, क्या इसमें कुछ डिविडेंड या फिर कुछ बोनस अनाउंसमेंट ऐसा कुछ हुआ है। तो महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर इसका पूरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है नंबर एंड ये स्टैंड अलोन नंबर। तो ये मैं जितने जो हमें देखने हैं वो मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। ये है इन लैक्स में, नंबर्स इन लैक्स में है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल इनकम, यह है 33,264 लैक्स। ये सारे नंबर्स लैक्स में है। लास्ट जून क्वार्टर में ये था 35,085 लैक्स एंड उससे पहले के सितंबर क्वार्टर में था 30,179 लैक्स। तो देख सकते हो आप, ईयरली कंपेयर करोगे तो नंबर्स में अच्छा खासा आपको इंक्रीज मिलेगा, लेकिन लास्ट जून क्वार्टर के साथ कंपेयर करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जून क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट आए थे, अच्छे इनकम आए थे एज कम्पेयर टू अभी के क्वार्टर में। वैसे बोल सकते हैं कि मतलब जून, ये हॉलीडेज वाला शेयर है तो इसमें सीजनल यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा रहती होगी, यानी कि समर में वैकेशन या फिर दिवाली के टाइम में तो मतलब लोग घर पे रहते हैं, लेकिन समर में वैकेशन में लोग घूमने जाते हैं, तब इन होटल्स का ज़्यादा बिजनेस रहता होगा। तो उस हिसाब से जून वाले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट अच्छा यहाँ पे दिख सकता है या फिर सेल्स अच्छा हुआ दिख सकता है। एंड बाकी क्वार्टर्स में फिर नॉर्मल रहता है। विंटर सीजन में भी लोग घूमने जाते हैं, लेकिन समर सीजन में ज़्यादा जाते हैं। तो उस हिसाब से आप शायद ये कंपेयर कर सकते हो, लेकिन क्वार्टरली यहाँ पर लास्ट जून के क्वार्टर से अभी का जो सेल्स है उसमें गिरावट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। लास्ट सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको इंक्रीज दिखाई दे देगा। तो एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि 27,647 का एक्सपेंडिचर था एंड उससे पहले का जो खर्चा था वो था 30,383 एंड उससे पहले का जो सितंबर क्वार्टर का खर्चा था 26,000 के अप्रोक्स वो था। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद 5,617 लैक्स का अभी का प्रॉफिट है, जो कि पहले था लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में 5,101। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने खर्चे काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रोल किए हैं, एक्सपेंसेस यहाँ पर कंट्रोल किए हैं। तो इसी वजह से इनकम लास्ट क्वार्टर से कम होते हुए भी मतलब प्रॉफिट अच्छा दिखाया है, प्रॉफिट इन्होंने ज़्यादा लाया है एज कम्पेयर टू लास्ट जून क्वार्टर। तो ये एक अच्छी बात है। इनकम सेल्स कम हुआ लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी ये प्रॉफिट अच्छा है। 4,170 लैक्स का 5,617 लैक्स हो चुका है। तो ये आप दोनों साइड पर यहाँ पर ग्रोथ देख सकते हो। तो हम देखने वाले हैं नेट प्रॉफिट, यानी कि जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो। एक मिनट में यहाँ पर, ये अगर लाइन थोड़ी सी आपको पतली लग रही है तो मैं इसे और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद इसमें मतलब कुछ बाकी सारी चीजें भी होती रहेंगी, कुछ इनकम मतलब बाहर से आएगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट रहता है ये नेट, यानी कि मेन बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है आफ्टर टैक्स, आप यहाँ पे प्रॉफिट देख सकते हो। तो वो कितना है अभी का, 4,137 लैक्स का अभी का नेट प्रॉफिट है सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का जो प्रॉफिट था वो था 3,788 लैक्स एंड उससे पहले का था 3,090 लैक्स। तो देख सकते हो ईयरली क्वार्टरली अच्छी खासी यहाँ पर मतलब इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में, एंड ईयरली भी कंपेयर करोगे तब भी अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखते हैं ईपीएस यहाँ पर आप देख सकते हो ईपीएस से भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 1.55 का लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में ईपीएस था, जो बन चुका है 1.89 का एंड वही बढ़ के बन चुका है 2.06 का। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ और नंबर है जो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो हमने लास्ट में जो नंबर देखे थे वो तो स्टैंड अलोन नंबर थे। यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड डेटा देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक प्रॉपरली यहाँ पर जूम कर लिया है, ये भी नंबर इन लैक्स में है एंड यहाँ पर देख सकते हो टोटल इनकम है 67,217, जो कि पहले था 65,182 एंड उससे पहले था 62,716। तो यहाँ पर देख सकते हो लास्ट जून के क्वार्टर में भी यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड लास्ट ईयर के क्वार्टर के सेल्स से भी यहाँ पर इंक्रीज, दोनों साइड पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वार्टरली भी यहाँ पर ग्रोथ है एंड ईयरली भी कंपेयर करोगे तब भी ग्रोथ है। उसके बाद डायरेक्टली हम आ जाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो वो है 3,583
540 लाख का 3540 का यहाँ पर अभी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मैं एक बार सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट का जो क्वार्टर का जो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो पता नहीं क्यों मतलब काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या मैं गलत कुछ पढ़ रहा हूँ? नहीं, मैं एकदम सही पढ़ रहा हूँ। 871 लाख का सिर्फ प्रॉफिट था लास्ट के टाइम में, पता नहीं इतना क्यों कम हुआ था। उसके बाद लास्ट कंसोलिडेटेड डेटा में आप यहाँ पर देख सकते हो 5253 मतलब लैक्स का यहाँ पर लास्ट सितंबर क्वार्टर का प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। चले आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द पीरियड पर। ये है हमें चेक करना। तो ये आप देख सकते हो 2143 अभी का नेट प्रॉफिट है इस सितंबर क्वार्टर का। इससे पहले का जो था वो 89 लाख का प्रॉफिट था एंड उससे पहले का था 4139 का, यानी कि लास्ट टाइम पे जून क्वार्टर में ये नंबर्स काफी ज्यादा गिर गए थे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स में। उसके बाद ईयरली कंपेयर करोगे तो मतलब यहाँ पर आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। मैं एक बार इसे फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ तो एडजस्टमेंट, कुछ तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये आप देख सकते हो सेल्स में यहाँ पर मतलब कुछ चीजें नहीं हुई है। सेल्स में अच्छा आपको कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो क्या एक्सपेंसेस ने यहाँ पर खेल बिगाड़ा है? तो देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक्सपेंसेस थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस जो है वो अभी 17,000 के अप्रॉक्स थे, जो कि लास्ट टाइम 18,000 थे, उसके पहले 15। चलिए यहाँ पर भी मतलब उतना ज्यादा खेल नहीं बिगड़ा है। लेकिन अदर एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। 29,454 लाख का अदर एक्सपेंसेस इस बार का था एंड उससे पहले का था 30 लाख का। ठीक है, यानी कि अभी के जो खर्चे हैं उससे ज्यादा भी खर्चा लास्ट टाइम किया था एंड लास्ट टाइम इनकम भी कम था अभी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं ये ठीक से। एंड उसके लास्ट वाले क्वार्टर में यानी कि लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में आप देख सकते हो खर्चे काफी ज्यादा कंट्रोल किए थे। यहाँ पर जो 17 है वो यहाँ पर 15 है। उसके बाद यहाँ पर जो 29 है वहाँ पर ये 80 है। 30 का भी मतलब 28 है। उसके बाद 8,000 का ये 7,000 है। 3 यहाँ पर जो 3,000 का खर्चा हो वो 2,000 है। तो लास्ट टाइम खर्चे का काफी ज्यादा इन्होंने कम किए थे सितंबर क्वार्टर में। अभी के क्वार्टर में या फिर लास्ट के जून क्वार्टर में खर्चे ये लोग अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ईयरली काफी ज्यादा आपको गिरावट दिख रही है। 50% से भी मतलब नेट प्रॉफिट कमाया है एंड लास्ट क्वार्टर के जून क्वार्टर के मुकाबले अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको यहाँ पर नंबर्स में देखने को मिलेगा। सालाना कंपेयर करोगे तो मतलब डाउनग्रेड है एंड ईयरली कंपेयर करोगे तो मतलब आपको अच्छी ग्रोथ, क्वार्टरली कंपेयर करोगे तो आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो ये ईपीएस भी वही चीज दर्शा रहा है कि 2 का ईपीएस हो गया 1.06 का एंड उसके बाद 0.01 का ईपीएस जो हो गया 1 का। तो ये एक वेरिएशन आपको दिख जाएगा कंपैरिजन में। इसके बाद चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स पर जाने से पहले आप यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, यह है सेगमेंट रेवेन्यू। तो कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, तो यहाँ पर इन्होंने दो चीजें देख के रखी है। MHRIL यानी कि इनका मतलब महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट ऐसा कुछ रहेगा। HCRO ये भी कुछ एक इनकम सोर्स है। तो दोनों से मतलब अप्रोक्स सेम ही तरह का रेवेन्यू आता है। 33,425 लाख, 34,195 लाख। तो ये इनके मतलब मेन सेगमेंट रेवेन्यू है। हम ये भी देखने वाले कि मतलब ये HCRO क्या है, MHRIL क्या है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ महिंद्रा हॉलीडेज के चार्ट पर एंड आप यहाँ पे देख सकते हो वन डे में अच्छी खासी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 8% से आज ये स्टॉक गिर चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो रेड कैंडल है ये पूरा का पूरा आज बना हुआ है एंड 8.85% से ये स्टॉक आज डाउन है। यानी कि ये रिजल्ट का इम्पैक्ट है। रिजल्ट बाजार को अच्छे नहीं लगे इसलिए ये स्टॉक आज अच्छा खासा गिर चुका है। जो मतलब 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था वो डायरेक्टली 408 पर जाकर ये क्लोज हुआ है। अप्रोक्स 39 रुपीज का इसमें गिरावट हो चुका है। ये रिजल्ट का आज का इम्पैक्ट है। रिजल्ट बाजार को अच्छे नहीं लगे, ये क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इसका लॉन्ग टर्म भी देखने वाले हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म ने इस चार्ट ने कैसे परफॉर्मेंस दिया है। हम इस चार्ट को 1 महीने के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करके देखेंगे। जो हम अभी देख रहे हैं, जो चार्ट आप अभी देख रहे हो ये 1 दिन का चार्ट है। ठीक है, तो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 1 महीने के टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसमें हर एक कैंडल 1 महीने का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 2010 से पहले से हमें यहाँ पर डेटा दिखाई दे रहा है। 2009 या फिर 2010 के स्टार्टिंग से ये यहाँ पर डेटा देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली एक ही रेंज में बहुत टाइम तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अप्रोक्स ये
मतलब कब तक 2022 के लास्ट तक ये स्टॉक एक ही रेंज में, मतलब जिस रेंज पर ये पहले भी जा चुका था उसी रेंज को क्रॉस करने के लिए इसको कम्प्लीटली 10 से 12 साल लगे, आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो मतलब ये स्टॉक बहुत टाइम से एक ही रेंज में था 300 को क्रॉस करने के लिए। 300 के पास ये पहले भी गया था 2017 में, उसके बाद 2010 से 11 में भी ये 300 के आसपास गया था, वहां से फिर से गिरा एंड वहां से फिर से गिरकर अभी इसने ये क्रॉस किया है एंड यहाँ पर भी मतलब अच्छा खासा ये ऊपर गया था। आज के रिजल्ट के बाद ये फिर से डाउन हो चुका है, रिजल्ट्स में वोलेटिलिटी क्लियर देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में कुछ चार्ट का ऐसा परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है। बाय द वे ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, इस स्टॉक में कुछ भी मत करो। आपको आपके कुछ भी करने से पहले, बाय सेल करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से उसके राय ले लेनी चाहिए, एडवाइस ले लेनी चाहिए एंड खुद से रिसर्च करें, खुद से स्टडी करें, मार्केट में खुद सारी चीजें खुद से समझने की कोशिश करें, तभी आप यहाँ पर ज्यादा टाइम तक टिक पाओगे। एंड ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए, इतना ही स्टॉक में मेरी कुछ होल्डिंग है ना, मैं इसमें कभी मतलब लेने वाला हूँ। अगर मतलब लिया तो भी मैं उसमें डिस्क्लेमर आपको ये बता रहा हूँ कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च और एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, ये सिर्फ मैं आपको स्टॉक के बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं स्टॉक के कुछ और फाइनेंशियल्स। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पे हमने ऑलरेडी यहाँ पर सर्च करके रख लिया है कि मतलब महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड 8% की यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 8,239 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। तो करंट प्राइस 409 चल रहा है। हाई जो है एक साल के अंदर का वो 470 है, लो है एक साल के अंदर का 238, फेस वैल्यू 10 का है, ROE 13.9%, ROC 10.2%, बुक वैल्यू 20 का है, यानी कि ये स्टॉक अप्रोक्स 20x ट्रेड कर रहा है उसके बुक वैल्यू से। तो चलिए मतलब इसका थोड़ा सा बिजनेस देख लेते हैं कि ये लोग क्या करते हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि पार्ट ऑफ लीशोर एंड हॉस्पिटलिटी सेक्टर ऑफ द महिंद्रा ग्रुप, यानी कि हॉस्पिटलिटी में ये लोग काम करते हैं। फैमिली हॉलीडेज प्राइमरली थ्रू वैकेशन ओनरशिप मेंबरशिप। तो हॉलीडेज प्लान करना उसके लिए मतलब जो कुछ इनके रिसोर्ट है तो उससे ये नहीं पैसा आता है। 1996 में ये स्टार्ट किया था फ्लैगशिप ब्रांड क्लब महिंद्रा नाम से, जिनके मतलब 2,50,000 मेंबर्स है एंड कंपनीज लार्जेस्ट वैकेशन ओनरशिप कंपनी आउटसाइड द यूएस एंड 6th लार्जेस्ट इन ग्लोबली कंपेयर करेंगे मतलब वैकेशन रिलेटेड ओनरशिप कंपनी में तो ये 6th है एंड मतलब अच्छी खासी कंपनी है ये यूएस के, अगर मतलब यूएस छोड़कर बाकी देशों में ये लार्जेस्ट कंपनी है वैकेशन से रिलेटेड, ऐसा इन्होंने तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मतलब रिसोर्ट है, हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, वैकेशंस प्लान करते हैं जिनके एंड मेंबर्स के लिए ये रहता है 2,50,000 के अभी इनके मेंबर्स है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर बाकी डेटा हम देखने वाले हैं। तो चार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर देख लेते हैं क्या यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 3 सालों में क्या है, अच्छा ROE दिखा है 29.3% का, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के जो मतलब दिन है वो रिड्यूस हो चुके हैं। जिस काम के लिए जिस पैसे को आने के लिए पहले 139 डेज लगते थे, अब वो 103 दिनों में ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ट्रांजेक्शन फास्ट हो चुका है, काम फास्ट हो चुका है, आप यहाँ पर ऐसा कह सकते हो। 19.6 टाइम्स ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू के, जो मैंने पहले कहा था 20x के आसपास कहीं पर तो होगा। कंपनी प्रॉफिट कर रही है लेकिन अच्छा डिविडेंड नहीं दे रही है, ये ऐसा यहाँ पे एक और पॉइंट है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि लोन रिलेटेड आप यहाँ पर कुछ चीज हो सकती है। डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, लास्ट के 5 सालों के कंपेरिजन में पुअर सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट, हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट के हाइक की वजह से या फिर इंटरेस्ट रेट में चेंज की वजह से यहाँ पर इन पर कुछ असर पड़ रहा हो, कंपनी के ऊपर लोन हो। यहाँ पर पेयर कंपैरिजन में आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन होटल के साथ इसका कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि ये भी इंडिया की नंबर 1 की हॉस्पिटैलिटी की कंपनी है, ताज होटल का ब्रांड इन्हीं का है। इस कंपनी पर हम एक सेपरेटली वीडियो बनाएंगे EIH। उसके बाद लेमन ट्री होटल देख सकते हो, महिंद्रा हॉलीडेज का यहाँ पर नाम है, ITDC का भी यहाँ पर नाम है। उसके सिवाय एक और कंपनी है होटल इंडस्ट्रीज में काम करने वाली, हॉस्पिटैलिटी में ITC है, लेकिन वो सिगरेट के सेक्टर में, FMCG के सेक्टर में कंपैरिजन के लिए चली जाती है, लेकिन ITC के भी होटल्स अच्छे खासे यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंडियन होटल्स का आप यहाँ पे मार्केट कैप देख सकते हो 56,098 करोड़ का, आपको यहाँ पे इसका मार्केट कैप दिख जाएगा। उसके बाद EIH का आप यहाँ पे देख सकते हो 13,483 करोड़ का मार्केट कैप है। डायरेक्ट आ जाते हैं महिंद्रा पर 8,238, यानी कि 5th नंबर की कंपनी है ये सेक्टर में। 124 के आसपास इसका पी चल रहा है, जो कि शायद सेक्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। सब 53, 33, 55, 71, ये जी हाँ ये सेक्टर में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका पी अभी चल रहा है। एंड नंबर्स जो है मतलब उतने कुछ अच्छे ऐसे मुझे कुछ लगे नहीं,
नॉर्मल या फिर ठीक ठाक कुछ एडजस्टमेंट वाले नंबर मुझे देखने को मिले, जैसे कि बहुत सारे एडजस्टमेंट हो कंपनी में। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो। सितंबर 2020 में 481 करोड़ का सेल्स था, वो 500 के रेंज में गया, फिर 600 के। अभी मतलब अभी का जो है 655 करोड़ का यहाँ पर सेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, 94 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, वो 136 हो चुका है। वो बीच में 118 हो गया था, 100 हो गया था, 165 भी हो गया था। मार्च 2023 में अच्छा बिजनेस हुआ था। एक्चुअली ये साल में क्या हुआ था, 20 मतलब लोग घूमने नहीं गए थे कोरोना के बाद से, 1-2 साल लोग घूमने नहीं गए थे। तो 2022 एंड 2023 में लोग अच्छे खासे घूमने गए हैं, तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो, 19%, 15%, 8%, 16%। उसके बाद यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज होता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट आ जाता है नेट प्रॉफिट पर 29, उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस। कोरोना के ये छोड़ ही देता है, क्योंकि इस टाइम पे मतलब ठीक है और 2 क्वार्टर छोड़ देते हैं, क्योंकि कोरोना के बाद के क्वार्टर में सब कुछ बंद था, तो इनके लिए मतलब ज्यादा कुछ आशाएं नहीं थी कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा हो। उसके बाद 60 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 13 और 60, लेकिन उसके बाद भी मतलब कंटिन्यू लास्ट के मतलब 22 से तो एटलीस्ट यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट, एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। 41 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद -14 करोड़, उसके बाद 56 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट, जैसे तैसे प्रॉफिट दिखाया है, एंड उसके बाद सिर्फ 21 करोड़ का प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पर तो बिल्कुल भी मतलब जो एक कांस्टेंट ग्रोथ रहती है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा, 571 करोड़ के सेल्स 2012 में, उसके बाद 1600, 2000 के रेंज में, 2300 के रेंज में, 1730 के रेंज में। उसके बाद मार्च में ये 2023 के मतलब 2517 करोड़ के आसपास ये था। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। 101 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2012 में, वो 167 हो गया, बढ़ते बढ़ते फिर 273, फिर 300 के रेंज में, वहाँ वापस फिर से मार्च 2019 में ये थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद 2020 में 375, 241, 323, 481, तो 100 का प्रॉफिट 10 सालों में 11 सालों में 481 हुआ है, यानी कि अप्रॉक्स 4x हुआ है। आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मुझे देखना है, 18%, 23%, 17%, 8%, उसके बाद 16%, 14%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी उतना ज्यादा कम नहीं है, ना बहुत ज्यादा है, मीडियम में अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। उसके बाद नेट प्रॉफिट पर हम आ जाते हैं, 102 करोड़, 91, 87, 81, 90, 133। एक बार माइनस में लॉस दिखाया मार्च 2020, भूल जाते हैं कोरोना टाइम था। 2021 में भी थोड़ा सा लॉस दिखाया, ठीक है उसे भी इग्नोर कर लेते हैं। तो 61 एंड 114, तो जैसे तैसे ये लोग प्रॉफिट में तो रह रहे हैं, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर नजर नहीं आ रही। ये यहाँ पर मतलब 114 का फिर भी ठीक है, चलो मार्च 2023 में 68 करोड़ से 114 हो गया, एंड यहाँ पर मतलब 2019 में पता नहीं क्यों बिजनेस कम हो गया था। ये एक ही रेंज में बहुत ज्यादा टाइम तक घूम रहे हैं। ये जो कंपनी है ये प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन एक ही रेंज में बहुत ज्यादा टाइम तक घूम रही है, तो मतलब अगर ग्रोथ होना है इसमें तो बहुत स्लो होगा, ये बात आपको याद रखना चाहिए। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करो सेल करो कुछ मत करो, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जो कुछ करना है करो। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए, फिर से मैंने एक बार ये डिस्क्लेमर दे दिया है। तो नीचे चलते हैं, हम देखने वाले थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आने यहाँ पर ओपन कर लिए, बोरोइंग्स भी मैंने यहाँ पर ओपन कर लिए। जो प्रो कॉन्स में एक पॉइंट लिखा था कि इंटरेस्ट की वजह से कुछ इशू आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, पहले 7 करोड़ की थी, ये बढ़ते बढ़ते 700 करोड़ के हो गए, एंड वहां से फिर से मतलब ये थोड़ा सा जीरो होकर फिर से ये अभी मतलब कंपनी पर 395 करोड़ का यहाँ पर अभी लोन दिखाई दे रहा है, यानी कि कंपनी पर अच्छा खासा कर्जा है। उसके बाद 363 करोड़ का शॉर्ट टर्म कर्जा भी है, लॉन्ग टर्म कर्जा 395 करोड़ का है, एंड जो अभी का प्रॉफिट चल रहा है वो मतलब ज्यादा नहीं चल रहा है इस बोरिंग के हिसाब से। कंपनी के रिजर्व देख लेते हैं एक बार। 480 करोड़ के रिजर्व थे, जो अभी कम हो चुके हैं। यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, आप यहाँ पे बोल सकते हो। मार्च 2012 में 480 करोड़ के रिजर्व थे, उसके बाद 529, 673, 637, एंड उसके बाद रिजर्व 2020 एंड 2021 में ये माइनस में चले गए थे। एंड ऐप यहाँ पे मतलब देख सकते हो 50 करोड़ से ये रिजर्व अभी मतलब माइनस, ये रिजर्व अभी बढ़ रहे हैं कंटिन्यूअसली। मार्च 2020 के बाद से मतलब रिजर्व कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे, लेकिन ये बीच में पता नहीं क्यों माइनस में चले गए थे। ये कंपनी के जब बिजनेस मॉडल को हम देखेंगे
तभी उससे रिलेटेड एक सेपरेटली एक अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा और ज़्यादा डिटेल्स में। लेकिन देख सकते हो रिजल्ट भी कम है, प्रॉफिट भी कम आ रहा है, एंड उसके मुकाबले जो यहाँ पर मतलब जो लोन लिया गया है ये लोन काफ़ी ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 395 यानी कि अप्रोक्स 400 करोड़ का जो लोन है, तो उसे कुछ चुकाने के लिए कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, जो कि मतलब वो अभी उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। कंपनी जैसे तैसे प्रॉफिट करके दिखा रही है या फिर एक ही लेवल पर बहुत ज़्यादा टाइम घूम रही है। प्रोमोटर्स देख सकते हो पहले 67.50% थे, जो अब हो चुके 66.81%, ज़्यादा हिस्सेदारी चेंज नहीं हुई है। FII 6.85% जो है अभी 5.19%, DI 40.55% जो अभी हो चुके 10%, पब्लिक 11% थे जो अभी हो चुके 70%, पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ चुकी है। ऑथर्स में 0.21% आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देख लेते हैं कि प्रमोटर कौन है। प्रमोटर में किन के नाम, महिंद्रा एंड महिंद्रा का ही आपको यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है, यानी कि M&M इसकी पेरेंट कंपनी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 66.81% पूरा का पूरा उनका है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप आपको पता ही होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं, FIs में देख लेते हैं कौन कौन बैठ रहा है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने पूरा का पूरा इसमें मतलब 2.60% का हिस्सा है। उसके बाद बाकी के नेम्स यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर DI में देख लेते हैं। तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें हिस्सेदारी कम ज़्यादा करते रहते हैं। HDFC ट्रस्टी को लिमिटेड, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC S&P BSE 500, HDFC SBI मैग्नम फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, SBI मैग्नम, PPFAS म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट टैक्स सेवर, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी। तो ये सारे नेम्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जो इसमें हिस्सेदारी कम ज़्यादा करते रहते हैं। शेयर होल्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अभी कितने चल रहे हैं, 70,620 शेयर होल्डर्स हैं अभी के लिए। उससे पहले 74,000 थे। उससे पहले भी मतलब 30,000 के अप्रॉक्स रेंज में चलते थे। तो अभी देखते हैं कि कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। ये मैं आ गया यहाँ पर ऑल टाइम रिटर्न्स पर, एंड ये डार्क मोड से इतना मतलब चमक के ठीक है। मैक्स से आप यहाँ पे देख सकते हो ऑल टाइम के रिटर्न्स है इसके सिर्फ 161% के, यानी कि कंपनी इतने दिनों से मतलब काम कर रही है फिर भी ऑल टाइम रिटर्न्स भी सिर्फ 161% के, यानी कि स्टॉक का अप्रॉक्स 1.5x हुआ है। 1.5x यानी कि अप्रोक्स ये 150 के आसपास या फिर 100 के आसपास ये स्टॉक इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आप यहाँ पर देख भी सकते हो 100 के आसपास से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो अभी सिर्फ 405 के आसपास घूम रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। 5 साल के रिटर्न है 190% के, क्योंकि स्टॉक कुछ टाइम के लिए बहुत नीचे चला गया था, 100 से भी थोड़ा सा नीचे, एंड उसके बाद से अभी तक के जो रिटर्न हैं वो 190% के बनते हैं। एक साल में 43% का रिटर्न, 20 साल के स्टार्टिंग से 50% का रिटर्न, 6 महीने से 30% का, 35% का, एक महीने में 1.75%, 71%, 5 दिनों में 10.47% की गिरावट, जिसमें से मैक्स गिरावट आज हुई है। एक दिन में ये स्टॉक गिरा है 9.65% से, यानी कि अब लोअर सर्किट 10% का सर्किट लगने से बस थोड़ा सा ही ये स्टॉक आज कम था। आज मतलब शायद लोगों को या फिर मार्केट को इसके रिजल्ट अच्छे नहीं लगे, तो इस वजह से स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है। तो हम आ चुके हैं, मैं यहाँ पर 1 मिनट बैक कर लेता हूँ, ये कुछ तो कहीं पर ये ओके। हम आ चुके हैं यहाँ पर क्लब महिंद्रा की वेबसाइट पर, जहाँ पर मतलब इन्होंने जो लिखा था कि मतलब इनके मेंबर्स रहते हैं 2,50,000 प्लस मेंबर्स है, तो इनको मतलब ये अलग अलग तरह के पैकेज देते हैं एंड बाकी के सारी चीज़। यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है ज्वाइन दी क्लब का। यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्ट इन अ लाइफ टाइम वंडरफुल हॉलीडेज मेमोरी, यानी कि एक बार इन्वेस्ट कीजिए एंड उसके बाद मतलब आपको तरह के ऑफर मिलेंगे वैकेशन के, हॉलीडेज के। यहाँ पर 125 रिसोर्ट है इंडिया में, अब्रॉड में, 2000 प्लस एक्सपीरियंस विथ 25 ईयर क्लब महिंद्रा। ओके, 25 ईयर से ये लोग काम कर रहे हैं महिंद्रा मेंबरशिप का। आपको इनकी मेंबरशिप लेनी रहती है एंड उसके बाद आप ये सारे एंजॉय कर सकते हो। तो मतलब ऐसा इनका बिजनेस मॉडल है कि मेंबरशिप लेनी है, उसके बाद आप इनके रिसोर्ट एंड बाकी सारे पैकेजेस एंजॉय कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड पैकेजेस है, एडवेंचर एक्टिविटीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यूनिक एक्सपीरियंस मिलेंगे। यहाँ पे जैसे ये हाथी के ऊपर राइड चल रहा है, यहाँ पे टी के खेतों में, चाय के खेतों में यहाँ पे घूमने गए हैं। हॉलिस्टिक वेलबींग, यानी कि थोड़ा सा योगासन एंड कुछ और नेचुरल ट्रीटमेंट रिलेटेड ये चीज़ है। उसके बाद कलनरी ट्रीट्स, मुझे सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है, तो अलग अलग बढ़िया बढ़िया जगह पर यहाँ पे सी पे डिनर चल रहा है, सी कोस्ट पे यानी कि बीच पर डिनर चल रहा है, यहाँ पे हाइट पर माउंटेन पर यहाँ पर शायद ये होटल है, यहाँ पर रिवर साइड में ये होटल है। तो अलग अलग तरह के ये वैकेशन एक्सपीरियंस देते हैं घूमने वाले लोगों के लिए, ये एक फैमिली के लिए या फिर मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह के वैकेशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसी से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। गोवा है, जोधपुर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है
ऐसे बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप व्यू लिस्ट ऑफ आवर रिसोर्ट करोगे तो यहाँ पर लिस्ट भी देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद केरला है, दुबई में है, उसके बाद ज्वाइन दी क्लब यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि मतलब चलिए देख लेते हैं कि इनके रिसोर्ट कहाँ कहाँ पर है। ओके, रिसोर्ट देखने के लिए ये कह रहे हैं कि मतलब मेंबरशिप ले लो फिर से एक बार में। ओके, नहीं, यहाँ पे मतलब लिस्ट आ चुकी है, बस ये थोड़ा सा ऊपर चला गया था। तो देख सकते हो तमिलनाडु में रिसोर्ट है इनके बहुत सारे। ये रिसोर्ट की, तमिलनाडु के रिसोर्ट की लिस्ट है। ये रिसोर्ट इन पुडुचेरी है। उसके बाद केरला में इतने रिसोर्ट है, कर्नाटका में इतने रिसोर्ट है। तो मतलब काफी अच्छे नंबर्स में यहाँ पर रिसोर्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ओके, तो ये कौन से रिसोर्ट है? ये साउथ इंडिया के साउथ साइड के रिसोर्ट है। उसके बाद हम वेस्ट रिसोर्ट यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र, तो देख सकते हो ये काफी फैले हुए हैं, ठीक है। ये राजस्थान में इनके इतने सारे रिसोर्ट है। यहाँ पर महाराष्ट्र से मैं हूँ तो मैं यहाँ पे ये पढ़ सकता हूँ, गणपतिपुळे, गणपति का मंदिर है, अलीबाग में है, लोनावाला में है, पंचगनी में है, शेरवुड में है, उसके बाद साज में है। तो ये महाराष्ट्र में इतने सारे रिसोर्ट आपको मिलेंगे। गुजरात में द्वारका में रिसोर्ट है। उसके बाद अलग अलग जगह आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। गोवा में तो मैं एक बार गया था, तो गोवा में भी इनके काफी मतलब रिसोर्ट है। एंड मध्य प्रदेश का भी आप यहाँ पे लिस्ट पढ़ सकते हो। नॉर्थ रिसोर्ट में देख सकते हो, उत्तराखंड में रिसोर्ट है, हिमाचल प्रदेश, इन शॉर्ट ये बहुत सारी जगह पर है इंडिया में, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में भी। एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग ऑप्शन इंटरनेशनल रिसोर्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर है। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग चीज मलेशिया में यहाँ पे इनका एक रिसोर्ट है, सिंगापुर में रिसोर्ट है, फिनलैंड में यहाँ पे रिसोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिसोर्ट है। इनके मतलब इनके रिसोर्ट यानी कि इनका टाइप है इनके साथ। ओके, ये शायद इनके ओनर नहीं है लेकिन इनका टाइप है इन सारे रिसोर्ट के साथ, जिनके थ्रू मतलब बिजनेस होता है। श्रीलंका है, थाईलैंड है, एंड भूटान है, एंड दुबई है। ओके, तो ये सारे ऑप्शन थे। तो ये था कुछ महिंद्रा का। ओके, बिजनेस तो मतलब मुझे अच्छा लगा, बिजनेस यूनिक कुछ टाइप है, अच्छा है बिजनेस तो। लेकिन यहाँ से मतलब इन्हें जो मतलब प्रॉफिट आ रहा है, ये कुछ प्रॉफिट ये अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे। शायद ये इन्हें अच्छे से मेंटेन कर लेना चाहिए ताकि कंपनी का शेयर ग्रोथ करे, कंपनी भी उसके साथ ग्रोथ करेंगी। तो ये था महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सॉरी महिंद्रा लॉजिस्टिक नहीं, महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में डिटेल्स। आज स्टॉक ये 8% से नीचे है। अगर आपको एक ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जिसमें मिनिमम ब्रोकरेज अमाउंट लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाके लिंक को जरूर चेक कीजिए। एंड ऐसे ही और बहुत डिटेल एनालिसिस के लिए, स्टॉक एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी का भी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इसी वीडियो को शेयर कीजिए ऐसे इंसान के साथ जिसे इसकी जरूरत हो, या फिर जिसे मतलब इतना डिटेल एनालिसिस के बारे में पता रहना चाहिए कि कैसे शेयर के सारी डिटेल्स चेक करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।